नमस्ते दोस्तों, गुप्त रात YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गुप्त रात चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और देखें डरावने मनोरंजक वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हमें आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही लेकिन कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। भाई, अगर मैं तुम्हें आज की वह रात का किस्सा सुनाऊं तो शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि चांदनीपुर नाम के एक छोटे से गांव में घटी ऐसी घटना है जिसे लोग आज भी याद करके सिहर उठते हैं। उस रात 11 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मिट्टी से उठ रही सोंधी खुशबू और चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा एक अजीब सी रहस्यमयी फिजा बना रहा था। पत्तों की सरसराहट, कहीं से आती उल्लू की आवाज और ठंडी हवा की झोंकियां सब मिलकर ऐसा एहसास करा रहे थे जैसे रात अपने भीतर कोई बड़ा रहस्य छुपाए बैठी हो। अब बात करते हैं रमेश की। रमेश 40-45 साल का एक साधारण सा आदमी था, मगर उस रात उसके दिल दिमाग पर वासना का साया गहरा छाया हुआ था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और मायके चली गई थी। अकेलेपन ने रमेश को बेचैन कर दिया था। उसकी आंखों में न कोई नींद थी और न दिल को चैन। वो खाली सड़कों पर अपनी पुरानी जीप लेकर इधर उधर भटक रहा था, जैसे किसी साथी की तलाश कर रहा हो। रात का वह सन्नाटा, अंधेरे में डूबी सड़कें और दूर दूर तक इंसान का नामो निशान न होना, सब मिलकर उसे और बेचैन कर रहे थे। और तभी उसकी नजर पड़ी गांव से थोड़ी दूर खड़ी उस पुरानी हवेली पर, जिसे सब लोग भूत महल कहते थे। अब इस हवेली की कहानी सुन लो। कहते हैं ये हवेली अंग्रेजों के जमाने की बनी थी, सैकड़ों साल पुरानी, मगर आज वहां कोई नहीं रहता था। लोग मानते थे कि यहां आत्माओं का डेरा है। दिन में भी लोग इसके पास से गुजरने से डरते और रात में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हवेली के ठीक सामने एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे एक साधु की टूटी फूटी मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति का चेहरा समय के साथ घिस चुका था, मगर उस पर अब भी एक अजीब सा तेज झलकता था। रमेश ने अपनी जीप रोकी। अचानक उसकी नजर हवेली की एक खिड़की पर पड़ी। वहां से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। सोचो जरा, इतनी रात गए उस वीराने में कोई रोशनी जल रही थी। कौन हो सकता था वहां? मन में जिज्ञासा भी उठी और डर भी, मगर वासना से अंधा हो चुका रमेश डर की परवाह किए बिना जीप से उतरा और धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली का दरवाजा पुराना और टूटा फूटा था। लकड़ी की दरारों से हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। रमेश ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिन पर मोटे मोटे मकड़ी के जाले लटक रहे थे। और हॉल के बीचों बीच एक तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। होठों पर धीमे धीमे मंत्र फूट रहे थे। चारों ओर लाल रंग का एक घेरा बना हुआ था और उस घेरे के बीच एक छोटी सी अग्निकुंड जल रही थी। तांत्रिक बीच बीच में उसमें कुछ चीजें फेंक रहा था, और शायद राख, जड़ी बूटियां या कोई रहस्यमयी पदार्थ। आग की लपटें कभी तेज होती, कभी मंद, और उस धुएं से पूरा कमरा धुंध से भर गया था। रमेश ने डरते डरते पूछा, सुनिए, आप यहां क्या कर रहे हैं? इतनी रात गए इस सुनसान हवेली में? तांत्रिक ने आंखें नहीं खोली। उसकी शक्ल पत्थर की तरह जमी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी शैतानी चमक थी। रमेश बेचैन हो गया। उसने फिर आवाज लगाई, आप जानते भी हैं आप क्या कर रहे हैं? ये कोई पवित्र जगह है, इसे अपनी गंदी हरकतों से क्यों अपवित्र कर रहे हैं?
सोच भी नहीं सकते लोग कि कोई इस हवेली में साधना कर रहा होगा। रमेश गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने बिना सोचे उस लाल घेरे के अंदर कदम रख दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी तांत्रिक ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रमेश के शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। मूर्ख, तूने क्या किया? इस घेरे में घुसकर तूने मेरी साधना तोड़ दी है। अब इसका परिणाम तू भी भुगतेगा और मैं भी। अब जो होने वाला है उसका अंजाम मुझे भी नहीं पता। इतना कहते ही आग की लपटें अचानक बुझ गई। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। रमेश की सांसें जमसी गई। एक भयंकर हवा का झोंका आया और अंधेरा इतना गहरा हो गया कि सामने खड़े तांत्रिक का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चीख, इतनी तीखी कि जैसे किसी ने रात को चीर दिया हो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की ठानी और दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकल आया। बाहर आते ही देखा हवाएं और तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं इस कदर हिल रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। रमेश भागकर जीप में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। तभी खिड़की पर एक दस्तक हुई। रमेश ने कांपते हुए बाहर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। भाई, क्या कहूं उसके सौंदर्य का। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी, मानो उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। लंबे काले बाल हवा में झूम रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो एक साथ आकर्षित भी करती थी और डराती भी। रमेश उस नजर से बंध गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने में इतनी रात को क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? लड़की ने हल्की हंसी हंसते हुए जवाब दिया। डर? इतनी खूबसूरत रात में डर कैसा? और तुम रमेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? रमेश चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसकी आवाज में अब डर से ज्यादा ललक थी। लड़की की आवाज में जादू था। वह बोली, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी उस मूर्ति के सामने प्रण करना होगा। रमेश, जो अब पूरी तरह उसकी खूबसूरती के वश में था, बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। तो भाई, रमेश अब पूरी तरह उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा था। रात की हवा और भी ठंडी हो गई थी। बूंदाबांदी अब हल्की बारिश में बदल गई थी। हवेली के सामने खड़ा विशाल पीपल का पेड़ हवा के झोंकों से इस तरह हिल रहा था जैसे उसकी शाखाएं जिंदा हों और किसी को अपनी ओर बुला रही हों। लड़की धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आहट भी मानो किसी मंत्र जैसी थी जो रमेश को अपनी तरफ खींच रही थी। वह हर कदम पर और ज्यादा उसके वश में होता जा रहा था। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, लड़की का रूप बदलने लगा। पहले तो उसके कपड़े पारदर्शी होते चले गए, मानो रात की हवा उन्हें खा रही हो। उसकी त्वचा और भी चमकदार हो गई और चेहरा इतना मोहक कि रमेश की आंखें हट ही नहीं रही थी। रमेश अब पूरी तरह वासना के नशे में डूब चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो बुदबुदाया, तुम सचमुच कोई देवी लगती हो। तुम्हारे साथ होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इस बार और भी रहस्यमयी थी। उसने धीरे से कहा, तो फिर मूर्ति के सामने प्रण करो, प्रण कि तुम अब केवल मेरे हो। रमेश ने साधु की उस पुरानी टूटी फूटी मूर्ति की ओर देखा। वो मूर्ति जो बरसों से वही विराजमान थी, घिसापिटा चेहरा, मगर उस पर अब भी एक अलौकिक तेज। रमेश ने बिना कुछ सोचे झुककर प्रण किया। जैसे ही उसने प्रण किया, अचानक माहौल बदल गया। पीपल की शाखाओं से अजीब सी करहाने की आवाजें आने लगी। पेड़ की टहनियों से पानी की बूंदें नहीं, बल्कि लाल लाल बूंदें टपकने लगी। रमेश घबरा गया, मगर लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा, बिल्कुल बर्फ की तरह। रमेश सिहर उठा, मगर वासना ने डर पर जीत पा ली। लड़की ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा,
अब तुम मेरे हो, रमेश, हमेशा के लिए। रमेश की आंखें फैल गई। उसने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की ने हल्की हंसी हंसी। वो हंसी एकदम खोखली और डरावनी थी। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूं। तुम्हारी चाह, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी वासना, सब जानती हूं। यह कहते ही रमेश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो अब पूरी तरह उसके जादू में था। मगर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, चारों तरफ से भयानक चीखें गूंज उठीं। रमेश ने घबराकर चारों ओर देखा। पीपल की हर शाखा पर उल्टे लटके इंसानों जैसी आकृतियां दिख रही थी। वे आत्माएं थीं, जिनकी आंखें लाल, चेहरा विकृत और शरीर काला पड़ा हुआ था। उनकी कराहें इतनी डरावनी थी कि रमेश की रूह कांप गई। वह घबराकर पीछे हट गया और साधु की मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। कांपते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। अचानक उस मूर्ति से तेज प्रकाश फूटा। उस प्रकाश ने पूरा माहौल बदल दिया और उसी में से एक गंभीर आवाज गूंजी, ये साधारण आत्माएं नहीं हैं, रमेश। ये उस यक्षिणी की दासियां है जो इस पीपल में वास करती है। और वो लड़की, वो कोई इंसान नहीं, वही यक्षिणी है। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, यक्षिणी मतलब वो जो अभी मेरे सामने है? तभी लड़की, या कहो अब यक्षिणी का असली रूप सामने आने लगा। उसके लंबे घने बाल और भी फैल गए। चेहरा पहले से भी ज्यादा चमकने लगा, मगर वह चमक अब डरावनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी हो गई। मुस्कान क्रूर हंसी में बदल गई। उसके नाखून लंबे नुकीले पंजों जैसे हो गए। उसने रमेश की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, हाँ रमेश, मैं यक्षिणी हूं। तुम्हें मैंने खुद चुना है। तुम्हारी वासना ही तुम्हारा विनाश बनेगी। रमेश हक्का बक्का रह गया। उसने रोते रोते कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा। यक्षिणी जोर से हंसी। उसकी हंसी रात की हवा को चीर रही थी। अब पछताने से क्या होगा? जिस पल तूने मेरे सामने प्रण किया, उसी पल तू मेरा हो गया। अब तेरी आत्मा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी। इतना कहते ही उसने रमेश की छाती पर अपने पंजे गड़ा दिए। रमेश की चीखें गूंज उठीं। पेड़ की शाखाएं अचानक हिलने लगी और उन्होंने रमेश को जकड़ लिया। धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने लगी और फिर रमेश उल्टा लटक गया, ठीक वैसे ही जैसे बाकी आत्माएं लटकी हुई थी। उसकी आंखें सफेद हो गई, शरीर अकड़ गया और फिर सन्नाटा छा गया। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की। तेज हवा का एक झोंका उठा और सब कुछ शांत हो गया। सुबह का सूरज उगा तो चांदनीपुर गांव हमेशा की तरह चहल पहल से भरने लगा। खेतों की ओर जाते किसान, कुएं पर पानी भरती औरतें, बच्चे खेलते कूदते। लेकिन उस सुबह माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कारण था वह पीपल का पेड़। कुछ चरवाहे भोर में ही मवेशी लेकर उस तरफ गए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पेड़ पर पड़ी, वे सहम गए। पीपल की ऊंची शाखा से एक आदमी का शव उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें सफेद हो गई थी और शरीर अकड़ा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो रमेश है, एक चरवाहे ने चीखते हुए कहा। पल भर में गांव में खबर फैल गई। भीड़ उमड़ पड़ी। औरतें अपने मुंह पर हाथ रखकर चीखने लगी। बच्चे डरकर मांओं से चिपक गए। सब लोग हैरान थे कि रमेश रात को आखिर पीपल के पास क्या कर रहा था। कुछ बुजुर्गों ने तो तुरंत कह दिया, हमने कितनी बार कहा था कि इस हवेली और इस पेड़ के पास मत जाया करो, यहां यक्षिणी का वास है। देखो, अब रमेश ने जान गंवा दी। गांव के पंडित भी वहां पहुंचे। उन्होंने मूर्ति के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। किसी ने पूछा, पंडित जी, क्या ये सच है?
यहां यक्षिणी रहती है, पंडित ने गंभीर स्वर में कहा। हां, यह कोई साधारण जगह नहीं है। पुरानी कथाएं कहती हैं कि एक तांत्रिक ने बरसों पहले इस पेड़ में एक यक्षिणी को बांध रखा था। वो उसे अपने वश में करना चाहता था ताकि उसकी शक्तियों से अमरत्व पा सके, लेकिन साधना अधूरी रह गई। तब से वो यक्षिणी इस पेड़ और हवेली के बीच बंधी हुई है, और जो भी लालच या वासना में यहां आता है वो उसकी सेना का हिस्सा बन जाता है। गांव वाले दहशत में आ गए और सचमुच पेड़ की शाखाओं पर उल्टे लटके और भी कई आकृतियां दिख रही थी। पहले तो लोग सोचते थे ये सिर्फ टहनियों का भ्रम है, लेकिन आज साफ साफ दिख रहा था कि वे आत्माएं थी। उसी वक्त किसी ने हवेली की ओर इशारा किया। देखो, कोई अंदर बैठा है। सबकी नजर उस ओर गई। हवेली के टूटी खिड़की से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, और भीतर वही तांत्रिक बैठा था। वो हंस रहा था। उसकी हंसी में जीत का नशा था। वो बड़बड़ा रहा था, एक और आत्मा खसी। यक्षिणी की शक्ति अब और बढ़ेगी। उसकी दासियों की सेना और मजबूत होगी, और जब सही समय आएगा तब वो पूरी तरह मेरे वश में होगी। गांव वाले सहम गए। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब समझ चुके थे कि रमेश का मरना कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि तांत्रिक और यक्षिणी की उस भयावह साधना का हिस्सा था। इधर रमेश का शव वहीं उल्टा लटका रहा, लेकिन किसी ने ध्यान दिया, उसकी आंखें अब भी हल्की सी लाल चमक रही थी, जैसे उसकी आत्मा अब इंसानी नहीं रही। उस दिन से गांव वालों ने उस जगह से और दूरी बना ली। कोई भी वहां सूर्यास्त के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग बच्चों को डराने के लिए कहते, शाम ढलते ही घर आ जाना वरना यक्षिणी पकड़ लेगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह यक्षिणी सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि हर उस इंसान को चाहती थी जिसके दिल में वासना या लालच हो। रमेश अब उसकी सेना का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा, जो कभी इंसान थी, अब हवेली की खिड़की पर भटकती नजर आने लगी। उसकी खाली आंखें राहगीरों को देखती, मानो उन्हें भी अपने दलदल में खींच लेना चाहती हो। और वह तांत्रिक, उसकी मुस्कान हर दिन चौड़ी होती जा रही थी, क्योंकि वह जानता था धीरे धीरे पूरा गांव उसकी साधना का शिकार होगा।